नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जुबानी तीर चल पड़े हैं। बलिया में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सूबा सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर तेज तख्त और विवादास्पद टिप्पणी की है। एक सवाल के जवाब में ओपी राजभर ने सपा नेताओं को दिल्ली पिल्ला पिल्ली कहकर पुकारा और कहा कि ये लोग देसी कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। दरअसल उनसे पूछा गया था कि क्या अखिलेश यादव ने रामाशंकर राजभर को उनके मुकाबले तरजीह दी है। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, एक लोडर होता है जो मालिक की मर्जी से चलता है और एक लीडर होता है जो अपनी मर्जी से। उन्होंने आगे दावा किया कि उनकी पार्टी में हर जाति और धर्म के लोग हैं और सबको बोलने की आज़ादी है। वही सपा पर हमला करते हुए कहा, अगर सपा में मर्दानगी है तो खोलकर कहे कि 2027 में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 27% आरक्षण की रिपोर्ट तैयार है, लेकिन सपा में जुबान खोली तो अखिलेश उससे काट लेंगे। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान से सियासी तापमान जरूर बढ़ गया है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इस विवादास्पद टिप्पणी पर क्या प्रतिक्रिया देती है। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए जो कुछ कहा वो आप भी सुनिए। देखिए, चुनाव के बाद सरकार बनेगी तो योगी मॉडल हुआ लागू कराएंगे। हमारी पार्टी जब वहां सरकार में शामिल होगी ना, तो हम लोग वहां योगी मॉडल लागू कराएंगे। जैसे यहाँ माफिया गुंडा सब या तो ऊपर या तो जमीन के अंदर या तो जेल में, उसी तरह का कानून वहां भी बुलडोजर बाबा चलेंगे बिहार में। अच्छा, अभी जिस तरीके से यूपी की अगर हम बात करें जो है, तो रक्षाबंधन का भी त्योहार है। साध्वी प्राची ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू बहनें हैं उनसे अपील की है कि वो मुसलमान दुकानदारों से राखी ना खरीदें, क्योंकि वो तारा सितारा जो बनाते हैं वो कहीं ना कहीं त्योहारों की पवित्रता को नष्ट करते हैं। कैसे देखते हैं आप इनके बयान? ये खाली चर्चा में बने रहने के लिए है। कहीं रोक है ट्रेन में, कहीं टिकट काउंटर पे लीजिए तो कहीं पूछता है कोई स्टेशन मास्टर, हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो, एसी नॉन एसी चालू कौन टिकट चाहिए, पैसा दो लेके जाओ। आप एयरपोर्ट पर जाइए तो वहां भी कोई पूछता है, वहां खाली कौन सा टिकट चाहिए, बिजनेस क्लास का कि चालू वाला चाहिए, ले जाओ, चाहे जो बैठ के जाओ। एक बसिया में तो बैठ के जाते हैं, एक ही ट्रेन में जाते हैं, एक ही जहाज में जा रहे हैं, एक सड़क पर चल रहे हैं। खन के सड़क या गड्ढा कह दिए लोग बयानबाजी वाले। ये खाली चर्चा में बने रहने के लिए सब बयान देते हैं और कोई बात नहीं। अच्छा, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला हुआ, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हम उस घटना की निंदा करते हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और जो भी हुआ वो गलत हुआ। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो एक बयान आ रहा है उसमें ये कह रहे हैं कि वो जो हमला हुआ वो बीजेपी के लोगों ने करा है, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। 5 साल मलाई काटे बीजेपी के साथ बुला के। उनके आरोप को आप कैसे पाठशाला चला रहे हैं, पीडीए की पाठशाला? आप कभी आतुर हुए जानने के लिए कि किस तरीके की पाठशाला है, क्या सिलेबस है? हम तो पहले बता दिए थे कि इनका जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, हम बताते थे पहले, उसका पूरा फार्म जो है करके अब पीडीए का पाठशाला चला करके समाजवादी पार्टी के लोग खुद बता रहे हैं कि आ से अखिलेश, ड से डिम्पल, प से परिवार। अखिलेश और डिम्पल के परिवार में जितने लोग हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहें वो लोग इसमें आवे पाठशाला में, और जो लोग नहीं बढ़ाना चाहते हैं, अपने बढ़ना चाहते हैं, अपनी शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, अपने रोजगार नौकरी की बात करें, तो वो पीडीए में न आवे। कई बार तो उन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री जी को भी आकर देखना चाहिए पाठशाला को। अब मुख्यमंत्री का आगे देखे, मुख्यमंत्री तो खुद जनता पढ़ाओ तो परेशान है न, अखिलेश जी खुद।
अरे जाके रतिया के गुलदस्ता लेके भेंट करल सर, रात को गुलदस्ता लेके चल जाइए मोदी जी के यहाँ, और राती के लेके जाइए अखिलेश जी से मिल के, अखिलेश जी जाइए योगी जी से मिल के कहें कि देखे जान बचल है, चाहे जो करते रहिए। दिन में बोलते हैं भाजपा के खिलाफ, रात को गुलदस्ता लेके हाजिर, फोटो दिखाई हम। तो बिहार का चुनाव आ रहा है, राजनीति सरगर्मी तेज हो रही है। अगर बात मैं ओम प्रकाश राजभर की करूं तो किस तरीके से बिहार चुनाव में ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी को लेकर वहां चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्टैंड? देखिए, बिहार चुनाव को लेकर के एनडीए के जो मुखिया हैं माननीय अमित शाह जी और माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बातचीत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जेपी नड्डा जी से भी बात हमारी हो चुकी है, और विनोद तावड़े जी से भी बात हमारी हो चुकी है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी से, संगठन मंत्री, सब लोगों से बैठक हम लोग कर चुके हैं। लगभग 70% फाइनल हो चुका है, और कि चुनाव मिलके लड़ना है, बस 30% बचा है सीट वाला मामला। अगर वो 30% नहीं बचा तो क्या लालू यादव से आप बात करेंगे? लालू का वहां का, लालू बहुत चालू। तो अगर एनडीए के साथ 30% बात पूरी नहीं होती है तो क्या आप इंडिया गठबंधन के साथ भी आ सकते हैं? क्यों नहीं होगी, 100% होगी। 30% इस नाते हम नहीं बताते हैं कि जब तक सीटों का बंटवारा न हो जाए, फाइनल जब आ जाए तब उसको 100% कहा जाएगा। संस्कृत सप्ताह के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विशेष अंदाज में शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्विटर पर संस्कृत भाषा में संदेश साझा करते हुए सभी को बधाई दी। संस्कृतस्य संरक्षणं विकासश्च अस्माकं कर्तव्यमस्ति। संस्कृत सप्तस्य शुभकम शुभस्य, इसका है संस्कृत का संरक्षण और विकास हमारा कर्तव्य है। संस्कृत सप्ताह की शुभकामनाएं। योगी आदित्यनाथ पहले भी संस्कृत के प्रचार प्रसार को लेकर मुखर रहे हैं, चाहे वहाँ विद्यालयों में संस्कृत शिक्षण की बात हो या राजकीय आयोजनों में संस्कृत के प्रयोग का बढ़ावा। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि यह प्राचीन भाषा फिर से जनमानस से जुड़े। संस्कृत सप्ताह न केवल भाषा के गौरव को याद करने का समय है, बल्कि युवाओं को भी इस धरोहर से जोड़ने का अवसर है। मुख्यमंत्री की यह पहल इस दिशा में एक प्रेरणादायक कदम मानी जा रही है। आगे सुनिए। सर्वेभ्यः उत्तर प्रदेशवासिभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य हार्दिक शुभकामना। संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परंपराया भारतीय संस्कृते च आधारभूता अस्ति। भारतीय संस्कृते संरक्षणार्थं संस्कृत भाषाया अध्ययनम् अतीव आवश्यकम्। अस्मिन् सप्ताहे वयं संस्कृतस्य महत्त्वं स्मरान् संस्कृतवाङ्मयस्य अमृतधाराया च अनुभवं कुर्मः। विद्यालयेषु गृहेषु सर्वत्र संस्कृतस्य प्रचारं कुर्मः। संस्कृत शिक्षाया विकासाय राज्य सर्वकारः सदा तत्पर अस्ति। अयं सप्ताह न केवलम् उत्सव अपितु संस्कृत संजीवनस्य आरंभः अस्ति। पुनः सर्वेभ्यः प्रदेशवासिभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य हार्दिक शुभकामना। जयतु संस्कृतम। उत्तर प्रदेश की सियासत में गठबंधन को लेकर हलचल फिर से तेज हो गई है। बलिया में सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आज बड़ा बयान दिया है। राजभर ने साफ कहा है कि बसपा के साथ फिलहाल गठबंधन बरकरार है, लेकिन अगर 2025 के चुनाव तक बात नहीं बनी तो वे बिहार में तीसरा मोर्चा बनाकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने यहां भी कहा,
हमें मंत्री पद की कोई लालच नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो पिछली बार भी की तरह फिर से इस्तीफ़ा दे देंगे। ओम प्रकाश राजभर ने अपने पुराने अनुभव को याद करते हुए बताया कि 2007 में हमें रोका गया था चुनाव लड़ने से। बाई इलेक्शन में भी कहा गया कि हम हार जाएंगे, लेकिन हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब देखना होगा कि बसपा नेतृत्व इस संकेत को किस नज़र से देखता है, साथ निभाएगा या फिर कोई नया समीकरण बनेगा। बलिया में कार्यकर्ता मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने और क्या कहा, सुनिए इन्हीं की जुबानी से। कोई खतरा नहीं है। यूपी में तो गठबंधन है, बिहार में तो हम कहाँ कह रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि हम लोग, पहली कोशिश है कि हम लोग एनडीए गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ें, क्योंकि 2007 में रोका गया कि रहने दीजिए मत लड़िए। फिर बाई इलेक्शन में ये कहा गया कि हम सीट हार जाएंगे, लड़ जाएंगे। तो फिर 2025 का जो चुनाव है उसमें भारतीय समाज पार्टी यदि बाई दबे अलायंस नहीं होता है तो फिर मोर्चा बना के तो लड़बे करेंगे। क्या यूपी में आपकी जो अलायंस है उस पर कोई असर नहीं माना, मंत्री पद पे खतरा नहीं? हमको मंत्री पद की लालच नहीं रहती। पिछली बार देखा नहीं, रिजाइन दे के चले आए। तो अगर ऐसी बात बिगड़ती है तो आप रिजाइन देने तो एकदम वो सब हम चुनाव लड़ेंगे वहाँ गठबंधन से। बाई दबी बात नहीं बनती है तो हम लोग मोर्चा बना के चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। सीतापुर के मिश्रिख क्षेत्र में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और उसकी पीडीए पाठशाला पर तीखा तंज कसा है। नगर पालिका उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी को आज से आतंकवाद और भ से बराबर जानने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला जनता के भ्रमित करने की कोशिश है, लेकिन जनता जानती है कि सपा की पहचान केवल आतंकवाद और मुगल मानसिकता से रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बसपा विकास और सुरक्षा की राजनीति करती है, जबकि सपा अतीत की विजानकारी सोच में फांसी हुई है। उन्होंने मिश्रित की जनता से बसपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की भी अपील की। डिप्टी सीएम का यह बयान सपा पीडीए मॉडल के खिलाफ बसपा की रणनीति प्रतिक्रिया माना जा रहा है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इस बयान पर क्या पलटवार करती है। यह सरकार ने तय किया है। उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से बजट लाने का काम सीमा भार्गव जी कर पाएंगे, अशोक रावत जी कर पाएंगे, रामकृष्ण जी कर पाएंगे। और मैं भी आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं भी नैमिषारण्य और मिश्रिख के विकास के लिए सब कुछ समर्पित करूंगा। लेकिन जो दीगर प्रत्याशी है उनके पास कहने को कुछ नहीं है, उनके पास कहने कहीं कुछ नहीं है। वो जौन कहिए तो समझ लो बट्टा ढार वाली बातें करी है। बट्टा ढार समझ रहे हो सब लोग? हम यही के बारे याद दिलाने हैं। 17 से पहले यही रहा है उत्तर प्रदेश में। यहाँ 2017 से पहले कौन रहा है? यही रहे ना। 17 से पहले का हाल रहा है नानी के बताइए उतरी भैया। 17 से पहले मिश्रिख करो का हाल रहा है, नैमिषारण्य करो का हाल रहा है, बताओ मेरे पीछे वाले। ये बत्ती तो चल रही कि जनरेटर चल रहा है? बोलो भैया, लाइट चल रही ना। और 17 से पहले बत्ती कैसे आवत रहा है? एक हफ्ता दिन में और एक हफ्ता, बोलो भैया अच्छे वाले।
कहीं सर्रौआ है कि नहीं? दवाई करे मोटरसाइकिल जीप पर बैठो सीधे लखनऊ रुको जाएगा, सर्रौआ है कि नहीं? बोलो भैया। और चाहे बाएं जाओ चाहे दाहिने चले जाओ, प्रतापनगर चौराहे में गली में एकदम भरा चले जाओ, गलत कह रहे हैं तो टोक दी ना भैया। और पहले कहा लाए हमको यहाँ के यहाँ क्रॉसिंग जो जो कमर टूटी जाएगी। बोलो भैया कहाँ के पाने थे? समझ गए? अब हमारा कहने का मतलब जो है कि देखो सड़कन के रोड नंबर 1 पर भाजपा सरकार बनाई से कि नहीं? बिजली कम हो है और सुनो चाहिए का पानी बिजली सड़क स्कूल अस्पताल और हमका सरकार से का मतलब है? सब कुछ नंबर 1 पर है कि नहीं? मकान फ्री प्रधानमंत्री नहीं रहे मोदी जी, लैटरिन सबकी बनी कि नहीं बनी बताइए तो नहीं? हमें याद मिश्री को भैया सड़क के किनारे तो बोतल लेके बैठे, बोलो भैया उतने लोग बैठे यात्री बैठे और हम आऊ तो बैठी, गलत कह दिन बताइए पीछे वाले भैया, बोलो ना हम भाषण में ये ना है, गलत कह रहे बोलो भैया। वो गलत डब्बा लेके नातेदार आ जाए कहीं 5 बजे उसके करियाओ की पूजी है कैसे दे हो? ये भी आप लोग भैया थोड़ा सा अब लैट्रिन शक्ति बन गई कंप्लीट की नहीं और मकान के 4-10 रह गए हैं गरीबों के लिए बहु मकान प्रधानमंत्री मोदी जी दे हैं और सबका मकान जब लोग नहीं बने तब लोग योजना चलती रही है, बोलो चलती रही है क्या चाहिए? पानी बिजली सड़क स्कूल अस्पताल और निमसार के लोग अपने कमाई खाए रहे भैया, गलत कह रहे दीक्षित जी बताइए वकील साहब भैया है ना सही? सब लोग कमाई खाए रहे ना। लेकिन एक बात बता दे भाजपा की सरकार पानी बिजली सड़क स्कूल अस्पताल और हमारे बहू बेटी की सम्मान की रक्षा भी करने का काम है। अब वही बात कैसे बोल रहा है भार्गव जी, बहुत चटखड़ी नेता है कि नहीं? के पीछे पड़ गया वो कतई सही है कि गलत? ये कितने को कतई कितने को कतई तो हमारा यो कहने का मतलब है देखो बहिनी बिटिया बैठी है संजा होई 5 बजे को कुबेरी मेरा भाई संजा भाई और मैं कहती है बिटिया जल्दी आ जाओ 5 बजे को रात हुई गई है गुंडवन की सरकार है। अब बताओ ये मिश्रिक मैया कौनी प्लाट मकान दुकान पड़ा हो चौराहे पर? आपको पता है समाजवादी पार्टी का जो पाठशाला का एक शिगुफा चल रहा है, इनको आ से अलकायदा ही पता है, इनको बा से बाबर ही पता है, इनको दा से दंगे ही पता है। समाजवादी पार्टी का चाल चलन और चरित्र पूरी देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। अखिलेश यादव जी जब 2012 में मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने पहली कैबिनेट में आतंकवादियों से बम विस्फोट के मुकदमे वापस लिए थे। इनका प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। बहराइच शहर में लगातार हो रही झपटमारी की घटनाओं पर अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सक्रिय झपटमार गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी ने बीते मंगलवार को ननपरा रोड पर ई-रिक्शा में बैठी महिला का पर्स झपटकर फरार हो गए थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लेडीज पर्स, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक यही गिरोह पहले थाना रामगांव क्षेत्र में भी एक महिला से पर्स छीन चुका है। उस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस गिरोह की गिरफ्तारी से इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है और अब क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल बेहतर महसूस हो रहा है। बहराइच पुलिस की इस कार्रवाई को जनता से सराहना भी मिल रही है। इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने क्या कहा, सुनिए आगे। थाना कोतवाली देहात में 5 अगस्त को दिन में एक महिला ई रिक्शे से जा रही थी। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात युवकों द्वारा
उनका पर्स झपट्टा मार करके छीन लिया गया था, जिसमें उनका मोबाइल था, 5,000 रुपये थे और कुछ बैंक से संबंधित कागजात थे। उक्त घटना के अनावरण के लिए टीमें लगी हुई थी क्राइम ब्रांच की और थाना कोतवाली देहात की। चौकी प्रभारी तिकोनी बाग अजय सिंह द्वारा इनको और उनकी टीम द्वारा इनको आज पकड़ा गया है। जब चेकिंग कर रहे थे उस समय ये तीनों उसी मोटरसाइकिल से जो घटना में शामिल थी जा रहे थे, इन्हें पकड़ा गया है। ये तीनों युवक जो हैं यहीं ज़िले के रहने वाले हैं। इसमें एक उत्सव यादव उर्फ चुन्नी है, दूसरा रिजवान उर्फ रियाज है, तीसरा सलमान है। इनका आपराधिक इतिहास भी है। उत्सव का कुल 5 मुकदमे हैं, सलमान के भी 9 मुकदमे हैं और रियाज के भी 8 मुकदमे हैं। तो और इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो इन्होंने राम गांव में 22/7/25 को हुई घटना को भी कबूल किया, जिसमें इन्होंने हाईवे चौकी से 2 किलोमीटर आगे हाईवे पर एक महिला जो ई-रिक्शे से जा रही थी उसका पर्स छीन लिया था, जिसमें मोबाइल और 15,000 रुपये थे। तो इन्होंने उक्त दोनों घटनाओं को स्वीकार किया। इनसे पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि जो राम गांव वाली घटना थी उसमें उत्सव यादव था और उसका एक अन्य साथी और था जो अभी फरार है। और कोतवाली देहात की घटना जो 5 तारीख को हुई थी उसके तीनों अभियुक्त पकड़े गए हैं और इनके पास से घटना से संबंधित दोनों मोबाइल बरामद हुई हैं जो राम गांव की घटना और कोतवाली देहात की घटना में गए थे, प्लस राम गांव की घटना संबंधित एक अदद लेडीज़ पर्स, पासबुक और 1,500 रुपये नगद और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई और राम गांव की घटना संबंधित सैमसंग मोबाइल और 9,000 रुपये बरामद हुए हैं। आरोपियों का कुछ आपराधिक रिकॉर्ड मैंने अभी बताया कि ये इसमें से एक के 5 मुकदमे हैं, उत्सव यादव के, सलमान के 9 मुकदमे हैं और रिजवान के 8 मुकदमे हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम को क्या ये पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो तिकोनी बाग चौकी इंचार्ज अजय सिंह और उनकी टीम और क्राइम ब्रांच की टीम जो इसमें इस घटना के खुलासे में शामिल रही है, उनको 10,000 रुपये का नगद इनाम देने की घोषणा किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यही पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना मेरठ के लीसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की है, जहां मृतक असलाम अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर लौट रहा था। तभी एक बाइक सवार युवक ने भीड़ के सामने आकर पीछे से उसकी कनपट्टी पर गोली दाग दी। गोली लगते ही असलाम जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई यह निर्मम हत्या ने एक बार फिर मेरठ में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी जल्दी कार्रवाई करती है। बेटा क्या नाम था तुम्हारा? क्या हुआ था? अच्छा, पापा क्या नाम था? अच्छा, तुम्हें स्कूल छोड़ दिया था पापा ने? स्कूल छोड़ दिया। एक बच्ची है, सब छोटे फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जोड़े रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत के साथ।